अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार से 1 कप चावलों के आटे से बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और आप इसे स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और लजीज रेसिपी है आज की। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप, आप देख सकते हैं कि चावलों का आटा लिया है। 1 से 1.5 जवा मैंने लहसुन का बारीक चॉप कर लिया। 1/4 टेबलस्पून ब्लैक ज़ीरा। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया, जिसे मैंने चॉप कर लिया। 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप कर ली मैंने। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से इसमें यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे से साइज़ का एक प्याज ले लिया था, जिसको मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पे मैं आपको मसाले भी दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से यूज़ किए। मैंने इसमें चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया। 1/4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 से 3 चुटकी मैंने अजवाइन लिया और 1/4 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी यूज़ करनी है। ये सारे मसाले मैं इसमें यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके उन्हें बॉयल करके मैश कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको मैश नहीं किया अच्छे से, बस इनको क्रश किया क्योंकि हमें मोटे मोटे चाहिए। यहाँ पे मैंने एक गाजर को अच्छे से धो के वॉश करके इसको छील के अच्छे से मैंने इसको हाथ से ही चॉप कर लिया ताकि खूबसूरत सी लगे। और एक ही मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च हाथ से चॉप की हुई ले ली। ये सारे मेरे आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी। बच्चों को झटपट से लंच तैयार करके दे सकते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार सा लंच, बच्चों का फेवरेट। अब यहाँ पे मैंने ये जो मैं चावलों का आटा लिया था 1 कप, इसको हम डाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है मीठा सोडा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी इतना बॉयल किया है मैंने, इसको गर्म किया है कि इसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसको गर्म पानी से ही गूंदना है, ज़्यादा पानी एकदम से नहीं ऐड करना। बस इसको एक मरतबा पानी ऐड करके आप देख लें, अगर तो आपका ठीक है तो इसको आप ऐसे ही बस मिक्स कर लें, अच्छे से गूंद लें। अगर आपको और ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़्यादा डालें, वरना ना डालें। आपने इसका ना ही तो ज़्यादा थिक पेस्ट बनाना है, मतलब डो बनानी है, और ना ही ज़्यादा आपने इसकी पतली डो बनानी है। ये आप देख सकते हैं कि बस खुश्क खुश्क सा आटा है, इसको मैंने गीला किया है, ज़्यादा पतला नहीं किया इसको मैंने। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी एक अच्छी सी डो तैयार हो जाए चावलों के आटे की। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। बच्चों को ज़रूर बना के दें, बहुत ही पसंद आएगी बच्चों को। आपके बच्चे रोज़ आपको कहा करेंगे कि हमें यही डिश बना कर दें। झटपट सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी भी है। चावलों का आटा बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी, तो इसमें कोई भी ऐसी नुकसानदेह वाली चीज़ नहीं है, ना ही इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ होगा। बिल्कुल ये स्टीम पे ही बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार, जैसे कि मोमोज़ होते हैं वैसे ही सेम बिल्कुल ये हम चावलों के आटे से बनाएंगे। इसको आप देख रहे हैं कि हमने ऐसे ही चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमारी डो जो है वो थोड़ी हार्ड है। अब इसकी हमने थोड़ा सा पतला चाहिए डो हमारी, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों का आटा थोड़ा जो होता है वो फूलता भी है, तो इसीलिए हम इसमें पानी दोबारा ऐड किया, वरना हमारा जो पहला पानी था वही बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डो तैयार हो गया। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे ढक के। अब हम इसकी जो है अंदर का जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने जो ज़ीरा लिया था, अब मैंने ऑयल के अंदर वो ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना लहसुन चॉप किया हुआ डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से एक मरतबा भून लेंगे कि लहसुन की भी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और जो ज़ीरा है उसकी भी अच्छी सी खुशबू आ जाए जब फ्राई होने के बाद। इन दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। बहुत ही मज़ेदार सा इन दोनों का जायका आता है जब ये फ्राई हो जाते हैं ज़ीरे की खुशबू से, तो बहुत ही अच्छी हमारी जो कुछ भी हम बनाते हैं उसमें ज़ीरा डालें तो फ्राई करके डाला करें थोड़ा सा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है उस चीज़ का। बहुत हल्की आंच पर आपने इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। लहसुन भी है जो बहुत जल्दी जल जाता है और ज़ीरा भी बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है, तो इसको आपने हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए और ज़ीरे की खुशबू आने लगे हमारी रेसिपी में। बहुत ही फिर मज़ेदार रेसिपी बनती है हमारी। कुछ भी आप बनाएं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें।
यहाँ पे अब मैंने अपनी चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, अदरक भी ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे धनिया भी ऐड कर दिया, हरा कटा हुआ धनिया। धनिया से हमारी जो जो कुछ भी हम बनाते हैं, किसी भी चीज़ में हम धनिया डालें उससे लुक बहुत प्यारी आती है। अब मैंने इसमें चॉप किया हुआ अपना प्याज ऐड कर दिया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, ताकि हमारा जो अच्छा सा है उसका जो अंदर वाली जो हमने फिलिंग बनानी है उसका एक अच्छा सा मसाला बन जाए। इन सब चीज़ों को हम हिलाते रहेंगे, ज़्यादा देर तक इनको छोड़ना नहीं है, वरना जो हमारा ज़ीरा और लहसुन है और हमारा जो हरी मिर्चें हैं ये सब जल जाएगा। इसलिए हम इसको हिलाते रहेंगे और हल्की आंच पर ही इसको आपने पकाना है। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये सब चीज़ें जल जाएंगी और आपकी सारी की सारी जो आप भी बनाएंगे रेसिपी वो ख़राब हो जाएगी। अब मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूंगी। गाजरें थोड़ी सी इसलिए जल्दी ऐड कर रहे हैं क्योंकि गाजरें जो होती हैं वो ज़्यादा हार्ड होती हैं, इसलिए हम गाजरों को पहले ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी जो गाजरें हैं फिर ही वो नरम होकर गलेंगी, वरना वो कच्ची कच्ची रह जाती हैं तो फिर इसमें मज़े की नहीं लगती। इनको हम अच्छे से सौते कर लेंगे सब चीज़ों को। जब हमारी ये सारी चीज़ें पक के थोड़ी नरम हो जाएंगी, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना। मसाला भी हमने अच्छे से हम अपना फ्राई कर लिया था। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हिलाते रहेंगे और हल्की आंच पर ही पकने देंगे, ताकि हमारी सब्जियां जो हैं वो थोड़ी नरम हो जाए। ज़्यादा नरम भी नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा नरम भी होंगी तो फिर वो मज़ा नहीं कराती हैं। तो इसलिए हम इनको बस थोड़ा सा सौते करेंगे, ताकि ना ही ज़्यादा कच्ची रहें और ना ही ज़्यादा पक के नरम हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर्स आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं हमारा ये सारा कुछ। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच में बना कर दिया करें, बिल्कुल झटपट सी। आप इसकी फिलिंग तैयार करके भी रख सकते हैं, 1 हफ़्ते के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी फिलिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। यहाँ पे अब हम अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे, जो मैंने आपको पहले बताए थे वही सारे मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और कुछ भी मैंने इसमें अलग से ऐड नहीं किया। मसालों को अब हमने इस पॉइंट पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर हम पहले ही मसाले ऐड कर देते तो हमारी जो मिर्चें वगैरह हैं वो सारी जल के ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, तो हमारे जो सारा हम बना रहे होते हैं कुछ भी चीज़, उसका कलर हमारा ब्लैक ब्लैक होने लगता है। अब हम इसको थोड़ा सा ही पकाएंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हम इसमें अपने आलू जो हमने क्रश किए हुए थे उसको हम ऐड कर देंगे। याद रहे आपने आलूओं को बॉयल करके क्रश करना है, कच्चे आलूओं को क्रश नहीं करना, वरना आपकी ये रेसिपी बिल्कुल भी काम की नहीं बनेगी। ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार, अगर आप चाहें तो दोपहर को चाय के साथ भी ये ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो नाश्ते में भी इनको चाय के साथ खा सकते हैं। हल्के फुल्के से होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि एक मरतबा तो आप देख के इसको ज़रूर मुस्कुराएंगे। बहुत ही फ़नी सी रेसिपी है, इसकी एक लुक जो आएगी लास्ट पे बहुत ही फ़नी सी है और बहुत खूबसूरत सी है। देख के ही आपका दिल करेगा कि आप ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे आलू जो है वो सारे मिक्स हो जाए और सारा कुछ इसमें एक साथ मिक्स हो जाए। अब हम इन थोड़ी सी प्लेट में फैला के अच्छे से इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिए थे चावल, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके रात भर के लिए भिगो दिया था, ताकि हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल नरम हो जाएं। इनका पानी मैंने बिल्कुल निकाल के इनको अच्छे से खुश्क कर लिया कपड़े की मदद से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं या हमारा जो इसमें मिक्सचर है वो बिल्कुल हमारा ठंडा हो गया था, इसकी फिलिंग। अब हम इनके अच्छे से छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। हाथ अच्छे से वॉश कर लिया करें कुछ भी चीज़ बनाने के लिए घर में, इसीलिए कहते हैं कि घर में बनाएं, क्योंकि हम घर में खूबसूरत सी और अच्छी सी साफ़ सुथरी सी चीज़ तैयार करते हैं अपनी आंखों के सामने। अब हम इन सब के अच्छे से इसी तरह छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, इसी साइज़ के बनाने हैं, ताकि हमारा जो है वो फिर वो अच्छे से स्नैक्स तैयार हों। अगर आप ज़्यादा साइज़ के बॉल बड़े बड़े बनाएंगे तो फिर वो टूट जाते हैं। जो हमारी चावलों की डो होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, तो इसीलिए हम इसको छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे, ताकि ये डो में अच्छे से कवर हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों को ऑयल लगा के थोड़ा सा ही मैंने चावलों का आटा लिया, जो मैंने उसकी डो तैयार की थी उसको मैंने छोटी सी, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे इसको छोटा सा मैंने इसको बड़ा करके
और इसके अंदर मैंने ये आलू का जो है बॉल बनाया था वो रख दिया और इसको मैं अच्छे से अब कवर करके और इसको अच्छे से एक मतलब फिर से घुमा के अच्छे से हाथों की मदद से जैसे हम पेड़ा बनाते हैं तो इसको अच्छे से कवर कर दूँगी और इसकी एक अच्छी सी गोल सी शेप बना लूँगी। बहुत ही मज़ेदार, जैसे बचपन में एक बॉल होती थी रबड़ की, तो इसी तरह बिल्कुल सेम ये स्नैक्स भी बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत फ़नी से स्नैक्स बनते हैं, ये बच्चों को देख के खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी ले लिया जिसमें मैंने एक स्टैंड रख लिया। आप किसी भी चीज़ को स्टैंड बना सकते हैं। इसमें मैंने एक सुराखों वाली प्लेट ले ली। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं वो साथ ना चिपकें। यहाँ पे अब जो मैंने चावल लिए थे इनको देख सकते हैं कि इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इनका पानी मैंने अच्छे से खुश्क कर दिया और अब इसके ऊपर हम अपने चावलों को लगा लेंगे और ऐसे ही हम इसको लगा लगा के बॉल्स बना के और इसको हम अपने हीट अप किए हुए पैन में रखते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो पैन रखा था पानी के अंदर स्टैंड लगा के उसके ऊपर मैंने प्लेट रख दी ऑयलिंग करके, ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं वो चिपके ना उतारते वक्त, तो इसलिए फिर वो टूट जाते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऑयल से कर दिया ताकि हमारे जो हैं वो चिपके ना और प्यारे से खूबसूरत से बन जाएं और इजीली उसके ऊपर से उतर जाएं। इसी तरह मैं सारे अपने बॉल्स तैयार करके इसके ऊपर रख लूँगी। इसको मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो पानी है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। फिर हम इसके ऊपर अपने बॉल्स रखेंगे ताकि साथ ही ये जल्दी जल्दी से पकना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे बॉल्स अपने तैयार कर लिए थे। अब मैं इसके ऊपर सारे थोड़े थोड़े के वक्फे से रख दूँगी ताकि ये चिपके ना और अच्छे से पक जाएँ। जो इसके चावल हैं वो पकते हुए थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, तो इसलिए हम इसे दूर दूर रखेंगे। अब हम इसको ढक देंगे किसी अच्छे से ढक्कन की मदद से और इसका जो सुराख है वो भी मैं किसी चीज़ से बंद कर दूंगी। मैंने यहाँ पे टूथपिक की मदद से बंद किया था। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर आटा वगैरह या कुछ और चीज़ भी लगा सकते हैं। 15 से 16 या 17 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच पर पकने दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्नैक्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार इनकी एक खूबसूरत से लुक आई है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया और दड़ा मिर्च ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसको मैंने स्प्रिंकल किया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है, देखने में कितने मज़ेदार और कितनी फ़नी सी एक रेसिपी है। ये बहुत ही बच्चों को पसंद आती है। लंच में उन्हें आप ज़रूर बना के दें, मतलब ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप भी खाएं, बहुत मज़ेदार होती है, हेल्दी होती है। यहाँ पे मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि कितने जूसी हैं। बिल्कुल भी ये ड्राई ड्राई नहीं है, बहुत ही मज़ेदार थे। जैसे कि देखने में लग रहे हैं वैसे ही ये मज़ेदार खाने में भी थे। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की हमारी आपको रेसिपी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।